विशेष टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ग्राम बगरा में। मेरे साथ यहाँ पर पूर्व प्रधान और वर्तमान में उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ मौजूद हैं। आगामी चुनाव को लेकर आज हम इनसे चुनाव पर चर्चा करने के लिए बात करते हैं। जी आसिफ जी, सबसे पहले आपका विशेष टाइम्स न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप पूर्व में भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं, किस तरह का विकास कार्य आपने ग्राम बगरा के लिए किया था? देखो, मैं आपसे बताऊं भैया, जब मैं 2010 में प्रधान बना, जब मेरी उम्र 29 साल की थी जी। 29 साल की उम्र होने के बाद भी मैंने वो काम किए जी कि सबसे बड़ी बात यह है जी हमारे बगरे का स्वाभिमान जी कि एक हमारा गांव है, हमारे गांव में प्यार है, यहाँ जात बिरादरी कोई मायने नहीं रखती। बहुत प्यारा गांव है हमारा, 36 बिरादरी में यहाँ प्यार है, वो बना के रखा हमने। और जिस स्तर पे भी हमसे विकास की लोगों की रिक्वायरमेंट आई, हमने काम किया है। जैसा कि हमारे यहाँ बगरा दरगाह आलिया में कृषि विज्ञान केंद्र में, और ये अदन नगर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तब मेरी योजना में मैंने बनवाया था। और काजियान मस्जिद से खटीकान महल वाला रोड हमने बनवाया था। सारे स्कूलों में सीसी हमने डलवाई थी। और जिसमें आज समुदाय केंद्र बना पड़ा है, जिसमें हमारे बगरे के प्रधान बैठ रहे हैं, वो भी मेरे ही योजना का है, बनवाया हुआ। कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप पिछले कार्यकाल में नहीं करा पाए थे? तो वो एक योजना में कुछ नहीं समझ पाते आप लोग, कुछ चूक भी होती है, ऐसा नहीं है, इंसान हूं, गलती भी होती है, और ठोकर खा के ही अकल आती है। विकास कार्य जो हमने 2015 में के शुरू में ही हमने टाउन के लिए अप्लाई किया था। हमें उम्मीद थी कि हमें दोबारा जनता मौका देगी, क्योंकि हमने बिल्कुल निष्पक्ष होकर हमने अपने बगरा में काम किया। कोई जात धर्म बिरादरी की नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक ही होता कि अल्लाह ने हमें इस काबिल चुना है, हम पूरे बगरा के हैं, न कि एक विशेष जाति के, हम पूरे बगरा के हैं। हमने रविदास मंदिर में टाइल लगवाई, पुराने बस स्टैंड पर सौंदर्यीकरण कराया, और हमने अपने हिंदू समाज में जितनी भी मंदिरें हैं सब पे लाइटें लगवाई थी उस दौरान हमने। और एक विशेष जो हमने हमारे यहाँ हिंदू समाज में जो चाड़ा होता है, शमशान होता है, वो मैंने आज तक ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरी कमिश्नरी में जो मैंने बनवा रखे हैं। आगामी चुनाव को लेकर आपकी किस तरह की तैयारी चल रही है? इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, गांव वालों पे पूरा यकीन भरोसा है कि गांव वाले इंशाल्लाह, बगरे वाले हमें इंशाल्लाह, कस्बे वाले हमें चांस देंगे। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि 2 चुनाव में हार चुका हूँ, कि हर बार मेरे साथ भाग्य ने साथ नहीं दिया। पिछले 2 चुनाव में कि मेरे सामने क्या मजबूरी, क्या बात है कि एक कभी 2 कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं, मेरे अपने भाइयों को मेरे सामने लड़ा दिया जाता है मुझे रोकने के लिए कि मैं कुछ यहाँ करा ना पाऊँ। क्योंकि जानते हैं सत्ता पक्ष के लोग भी हैं और बगरे वाले भी जानते हैं कि जो विकास कार्य यहाँ कोई करा सकता है निष्पक्ष, तो वो एक आसिफ प्रधान। बगरा के वर्तमान प्रधान के विकास कार्यों से आप कितना सहमत हैं? विकास कार्य हुआ कहाँ है? अपने वो तो इस चीज को लेके वो करते हैं दावा कि नहीं, हमने तो विकास पूरे बगरा का सौंदर्यीकरण किया है। भाई विकास कार्य किसको दिख रहा है? हम बताएं, बगरा में किसको विकास कार्य दिख रहा है? कि हमने तो हर जगह विकास कराया है, हर पूरे बगरा में लाइटों की सुविधा, सड़कें बनवाई हमने, पानी की सुविधा दी। किस चीज इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? पानी तो जन निगम के अधीन है भाई, पानी की सुविधा इन्होंने कहा दी थी। जब मैं 2010 में प्रधान बना, उससे पहले टंकी बंद पड़ी थी। जब मैं प्रधान बना, मैंने टंकी चलवाई, मैंने बोरिंग कराया था, वो आज तक वो बंद पड़ा है, वो नहीं हो पाया। जन निगम के अधीन पानी की रही बात। दूसरी, यहाँ एक चीज में तो विकास हुआ है बगरा में, जितनी भी ग्राम समाज की जमीन थी सब खुदवा दी।
जितना भी निधि का पैसा आया हुआ था सब ग्राम समाज की जमीनें चारों तरफ खुदवा दी, नवे तालाब बने, गहरे गहरे गड्ढे पड़े चारों तरफ। आगामी चुनाव में आपको बगरा की जनता से कितने समर्थन मिलने की उम्मीद है? इंशाल्लाह अल्लाह की जात पर भरोसा है। 36 बिरादरी मेरे साथ है, हिंदू मुस्लिम सब साथ चलेंगे, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। इंशाल्लाह जीत एक तरफा है, क्योंकि अब के सब गांव में हमारे सबकी समझ में ये बात आ गई है कि ये जो लोग आते हैं आसिफ प्रधान जी के सामने, हमारे भाई लड़ते हैं, ये सिर्फ उनका मकसद सिर्फ क्या होता है, टांग खींचना। मेरी सब गांव वालों की ये समझ में है कि अब इंशाल्लाह टांग आसिफ प्रधान की कोई नहीं खींच पाएगा, एक तरफा जीत निश्चित है। बगरा में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? भाई बगरे की सब देखो सुनो, बगरे का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधान जी थे सतपाल जी, अब वे दुनिया में नहीं है, बढ़िया आदमी थे। बाईपास निकलवा दिया, कोई उन्होंने इसकी वो नहीं करी। दूसरी बात, आज तक बगरा टाउन नहीं है। वे कहते हैं कि हम 21 साल से प्रधान है, उन्होंने एक बात भी प्रस्ताव नहीं भेजा टाउन का बगरे का। हमारे वालिम की बस्ती के जो सफाई कर्मी है हमारे यहाँ, जो बेचारे शहर में काम ढूंढने जाते हैं, उनको काम नहीं है। तो भाई बगरे की समस्या सबसे पहले टाउन होना चाहिए। बगरे को पानी का जो स्टेट बैंक के सामने इतना से पानी आ जाता है, जल बहा हो जाता है चारों तरफ, गरीब बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे सुनने में ये भी आ रहा है कि डीलर पर्ची काट देते हैं, 2-2 महीने राशन भी नहीं दे रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने लोगों को, गरीब जनता को राशन भी नहीं मिल रहा है। जनता त्रस्त है, बहुत परेशान है। सफाई 0% है। आप देख लीजिए, मैं उधर गया था अभी पीछे, हमारे बहुत अजीज साथी का एक इंतकाल होगा, तो गया था काजान महल्ले में, उधर भी वे जो पाइप के लिए सड़क खुद की तो जुग तो पड़ी है, कोई साफ सफाई नहीं है। आप हमारी तरफ इधर देख लीजिए, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको जनता ने इस बार मौका दिया तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? भाई प्राथमिकताएं तो है सबको साथ लेना, आप उसमें सद्भावना प्यार रखना, और इंशाल्लाह टाउन का मैंने आपसे वादा कर लिया, टाउन कराऊंगा। और जो भी बगरा में चीजें जरूरत है टाउन की, सफाई की, पानी की समस्या की, वो इंशाल्लाह सब भाइयों के राय मशवरे से चलूंगा। जितने भी हमारे यहाँ मौजूद जिम्मेदार हैं, हमारे यहाँ बगरे में बड़े बड़े काबिल आदमी बड़े हैं हर बिरादरी में, उनके राय मशवरे से विकास करेंगे, और इंशाल्लाह वो विकास होगा कि आने वाली नस्ल भी यहाँ याद करेंगे, हाँ भाई किसी ने कोई विकास कराया है। बगरा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? भाई मेरी सभी 36 बिरादरी हिंदू मुसलमानों से अपील है, रिक्वेस्ट है। भाई मैं 5 साल मैंने प्रधानी की है, उन 5 साल में मेरे पे कठिनाई बहुत आई, जैसे कि 2013 का इतना बड़ा मामला हुआ, लेकिन अल्लाह ने हमें बुद्धि दी, सबको हम साथ लेके चले। हमारे गांव में हमने कुछ नहीं होने दिया, अपने क्षेत्र में कुछ नहीं होने दिया। तो मैं जनता से ही अपील करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सभी भाइयों से कहूंगा कि भैया आपने मुझे वोट करें, एक तरफा जीत दिलाए, इंशाल्लाह किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देने का। अगर जो जाने अनजाने में मेरे पहले 5 साल में कोई माड़ी मोटी कोई गलती हुई होगी भाई, उसको माफ़ कर देना। और सभी से रिक्वेस्ट है कि एक तरफ आपके मुझे वोट दें, मुझे आपसे उम्मीद है, इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। अस्सलाम वालेकुम।